आप राष्ट्रीय स्तर पे किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा मीडिया आपके साथ है, आपकी एक आवाज़ पर आप जहाँ बोलोगे आपका कवरेज के लिए हमेशा आपके साथ चलने के लिए धन्यवाद। तैयार है। मैं मध्य प्रदेश की समस्त प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अनुरोध करूंगा, जो ये मैंने यहाँ से मुहिम छेड़ी है, पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद कर देश की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बलों की डायरी को भैया आप भी ले लो उसका। नहीं, जो पद देगा उसके साइन होंगे। और सुनिए, हम तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष से सब जानते ही हैं, लेकिन आपको ये आओ मेवाड़ जी गए थे, मंडी आ गए थे। स्वागत जय जवान जय किसान। पूरी बूढ़ी का नहीं अच्छा लगे यार, गलती मेरी भी है। सरकार गिरे जब तो काम चलेगा। अब सर प्रदेश से पधारे तो क्या सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय स्तर से तो सेवा है। आए ऊपर की मत डाल दो, उसका आएगी नहीं, ज़्यादा हो जाएगी। चलो कितनी बजे पहुंच जाए? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। आज हमारे पुत्र विष्णु प्रसाद की शादी समारोह में परम आदरणीय हमारे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और मेरे सभी प्रदेश और जिला के सभी पदाधिकारी और अतिथि का मैं सभी को मैं दिल से आभार करता हूं और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी को अगर कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा कर देना, और जो भी बाहर से पधारे उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में कहाँ से कौन कौन पधारे? हमारे दिल्ली से परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी आए, हमारे जो उज्जैन जिला से जिला अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से मध्य प्रदेश के समस्त जिले के जिला अध्यक्ष जी, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संगठन मंत्री प्रदेश के मेरी बहन रिया मंडलोई जी मेरे साथ में पहले से काम करती है। प्रदेश महिला सभी बाहर से पधारे, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्या नाम है आपका, कौन सा पद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं रिया मंडलोई, भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश डांगी जी, उनके सपुत्र विष्णु प्रसाद भैया की शादी थी, उसमें हम सभी शामिल हुए। और आज हमने एक भारतीय किसान यूनियन का प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में किसान भाई जुड़े हमसे। उनको जो भी उनके अभी दिक्कत आ रही है गेहूं की,
गेहूं की फसल ज़्यादा अच्छे भाव में नहीं ली जा रही है। बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई है आज, और हमें विश्वास दिलाया गया है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भैया की तरफ से भी कि हम सरकार से मांग रखेंगे कि किसानों की हर मांग को पूरी की जाए। इन सभी विषयों पे आज सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है। धन्यवाद। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विधायक सांसद की पेंशन बंद करो, बंद करो। विधायक सांसद की पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को रिया मंडलोई महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश हमारे बीच में है। मैं इनसे भी कहूँगा कि शाम को 5 बजे जो कार्यक्रम है, एक हमारा बैठक का आयोजन जो राम बाबू जी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप भी भाग लें। देखिए, काम तो लगे रहेंगे, घर का हो चाहे खेत का हो, जो भी आपके साथ आए हों, आपके बेटे भाई, उनसे कहूँगा कि ज़रा समय संगठन के लिए भी आज के लिए अच्छे कार्यक्रम के लिए। कौन है आपके साथ, ये कहाँ है? आप राष्ट्रीय स्तर पे किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा मीडिया आपके साथ है। आपकी एक आवाज़ पर आप जहाँ बोलोगे, आपका कवरेज के लिए हमेशा आपके साथ चलने के लिए धन्यवाद। तैयार है। मैं मध्य प्रदेश की समस्त प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अनुरोध करूंगा, जो ये मैंने यहाँ से मुहिम छेड़ी है, पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद कर देश की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बलों की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस की पेंशन चालू की जाए। इसको गंभीरता से आप उठाने का काम करें, सोशल मीडिया पर चलाने का काम करें। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रिया मंडलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम तो यहाँ 4 दिन से पड़े खबर नहीं ली। आपके जंगल में इन शेरों को जगाने आए। ये शेर ही हैं तो देश को चला रहे हैं आज। नहीं, हमारी बहन बहुत ताकत से लड़ती तो है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोन भी नहीं किया। मध्य प्रदेश में पड़े, ऐसा कैसे? साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ में हूं, जहां पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद कराने की मांग को लेकर आपका भाई ठाकुर धर्मेंद्र सिंह देश के प्रत्येक राज्य से आवाज उठा रहा है। लगभग मुझे 7 वर्ष हो गई हैं। इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का अनुरोध है, पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद की जाए, क्योंकि इन विधायक राजनेताएं, मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा कर रहे हैं, इस देश की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल और मध्य प्रदेश के जवान, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस, इनकी पेंशन चालू की जाए, ऐसी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की मांग है। अभी हमारे बीच में देखिए, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं, एक विधायक जी बैठे थे बगल में, मैंने उनसे बोला था कि विधायक जी 2 शब्द आप बोल दें तो इसका समर्थन कर दें कि हाँ हम तैयार हैं, आपके साथ है, पेंशन बंद होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ इसकी आवाज़ को और इस पेंशन की आवाज़ को मजबूती से उठाऊंगा, और आने वाले समय में जो चिंतन शिविर हमारे हरिद्वार में लगने जा रहा है जून में, 3 दिन कार्यक्रम रहेगा, और तीनों दिन में इस तरीके से गरजूंगा जब तक प्रधानमंत्री जी के कानों तक मेरी आवाज़ ठीक से नहीं घुस जाएगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मैं कसम खाता हूँ इस पगड़ी की, इस मध्य प्रदेश के सम्मानित किसान साथियों ने मुझे सम्मान से पगड़ी को मेरे सर पे बांधा है। मैं कसम खाता हूँ, जब तक एक पेंशन पूर्व विधायकों की बंद नहीं हो जाएगी और
मध्य प्रदेश और तुम्हारे उत्तर प्रदेश के जवानों की और अर्धसैनिक बलों की पेंशन चालू नहीं हो जाएगी। मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं हूं और ये भारतीय किसान महाशक्ति मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ेगी। और आप सब तैयार हैं? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस सांसद विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए। आप साथ हो गए मेरा? इस मध्य प्रदेश से आवाज केंद्र तक जानी चाहिए नहीं? जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। क्या कहना चाहेंगे? आज मध्य प्रदेश में जो किसानों की दशा बदतर से बेहतर हो रही है, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश के किसानों ने कोरोना काल में रात दिन मेहनत करके देश की जीडीपी माइनस से 5% जीडीपी बढ़ाई थी, और प्रदेश के किसानों ने अपनी मेहनत के दम पे 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार दिलाया। और आज की स्थिति में मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन भारत और अमेरिका ट्रेड डील हुई और अमेरिका ट्रेड डील हुई उसके अंतर्गत जो ये किसानों के साथ एक मजाक बना रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होना थी वो खरीदी को लेट कर रहे हैं। उसके बाद जो स्टाइल ये नहीं खोल रहे हैं वेबसाइट पे 1500 कुंटल एक सेंटर पे ये तोल रहे हैं, तो बहुत कम मात्रा है। जबकि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का बेल्ट था, उन किसानों का सोयाबीन 15 फरवरी से मंडियों में आ रहा था। किसान बेतहाश लुट रहा है। आज ये स्थिति है कि हमें वाजिब दाम तो दूर, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार किसानों की सपोर्ट के लिए बनाती है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के आज किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून है जिसे कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा प्रदान करे। मंडी अधिनियम की धारा 36(7) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी मंडी में अगर नीलामी लगेगी तो समर्थन मूल्य के ऊपर लगेगी। लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की मंडियों में किसान का सोयाबीन 2021, 2200, 2300 से में किसान लूट रहा है, जबकि एक कुंटल पे 600 रुपये का घाटा किसान को हो रहा है और 1 एकड़ पे किसान 13,000 के करीब घाटे में है। हम मांग करते हैं कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में, चाहे वो भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी हो, लेकिन आज किसान को ये सोचना चाहिए कि अपनी फसल के हक वाजिब दाम के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसान को सड़क पे आना चाहिए और करो और मरो की स्थिति में आंदोलन खड़ा करना चाहिए। क्योंकि आज खेती के साथ सहायक धंधा जो पशुपालन है, अमेरिका ट्रेड डील में साफ है कि ये सरकार अमेरिका से और डेनमार्क से जो दूध और दूध से संबंधित सामान यहाँ बुलाएगी, उससे यहाँ का डेयरी उद्योग बर्बाद होगा। और इस डील के अंतर्गत जैसे अभी एक साथी कह रहे थे कि फार्मर आईडी क्या पूरा डेटा इन्होंने अमेरिका के पास गिरबे भारत का रखा है। जहाँ अंग्रेज जब आए थे और देश को गुलाम बनाया था, तो उनका लक्ष्य ये था कि उनकी ज़रूरत की चीज़ों को ये पैदा यहाँ पर करें और वहाँ पर जाके पूर्ति करें। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास उत्पादक किसानों को नहीं मिल रहा है और आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। जबकि ये जीएम मक्का और जीएम कपास जब भारत में मंगाएंगे और यहाँ का जो हैंडलूम कल्चर है वो बेरोजगार होगा और यहाँ से जो माल बन के जाएगा उस पर अमेरिका 18% टैरिफ लेगी और भारत जो आयात कराएगा उस पर 0% टैरिफ पे ये अमेरिका से माल मंगाएंगे। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। ये सरकार
देश को फिर गुलाम बनाना चाहती है। आज इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे मध्य प्रदेश के बरहानपुर और खंडवा में जो केला उत्पादक किसान थे वो बर्बाद हो चुके हैं। हमारे हिमाचल और आंध्रा वगैरह में जो केला उत्पादन और सेब उत्पादन होता था वो किसानों का माल बंदरगाह पे सड़ चुका है युद्ध की वजह से। तो साथियों, जहाँ एक तरफ भाजपा और हमारी भाजपा के नेता कहते हैं कि विश्व गुरु मोदी जी हैं, लेकिन जब ये उपार्जन केंद्रों पर बारदाना को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो ये क्या विश्व गुरु की इनकी ख्याति है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा। और जब देश बचेगा तो खेत बचेगा और खेत बचेगा तो देश बचेगा। तो इस मुद्दे पे लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आप दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके बगल में किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये महाशक्ति यूनियन के किसान यूनियन के महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। अभी 20 अप्रैल को हमारा अतरालिया में सम्मेलन था, उसमें भी आप पधारे थे। किसानों के हित में बहुत सारी बातें आपने बताई। किसानों के मुद्दे आप हमेशा देश में, पूरे देश में लड़ाई लड़ते रहते हैं। आज जिस तरीके से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसान जो जागरूकता हैं, उतने जागरूक मध्य प्रदेश में अभी किसान हो नहीं पा रहे हैं। इस कारण से जैसे MSP लागू नहीं हो पा रही है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अभी गेहूं खरीदी में धांधली चल रही है, पोताई चल रही है, स्लॉट बुक नहीं हो, स्लेट बुक नहीं हो पा रही है। इस तरह की विसंगतियां जो किसानों के साथ हो रही है, उनको लेकर आप राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करते हैं। हम सबसे पहले किसान हैं, उसके बाद किसी राजनीतिक दल में हैं और हम जनता का सेवा करना हमारा कर्म है। मैं इसके लिए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे गरीब किसानों की आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने हमारे बारवा कला के श्री राम जगदीश दांगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसका भी हमें बड़ा गर्व है कि एक हमारे समाज के होनहार बेटे को उन्होंने इस लायक समझा और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वो 20 अप्रैल को सम्मेलन में भी पधारे और आज पुनः हमारे राम जगदीश भाई के यहाँ शादी आशीर्वाद समारोह में पधारे और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ ही जहाँ आपको हमारी आवश्यकता लगेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बार कांग्रेस आज विवाह कार्यक्रम आप पधारे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ ये प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग पधारे हैं, विधायक जी पधारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं, सभी यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी भी हैं और मैं भी एक विधायक जी के सुपुत्र हूँ, काशीगढ़ी का सरपंच हूँ। और यहाँ पे सब लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा और शादी में आके दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं हम लोगों ने दी हैं और सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बगल में किसानों के, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? देखिए, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पधारे, इनका हमारे ज़िले में स्वागत है और ये प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ते हैं तो सारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इनके सपोर्ट में है और हम लोग भी सब सपोर्ट में हैं। बहुत बड़ी बात है। विधायक जी का लोग बीजेपी कांग्रेस का विधायक भी नहीं हमारे कोई पार्टी नहीं, हम भी किसान हैं, आप लोगों के साथ हम भी किसान हैं और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले आप लोग, हम आपके साथ। विदिशा सब जिलाध्यक्ष है जो सामने। हमारा तो हो गया क्या? अरे वाह पटेल साहब। हमारे विधायक अजय लाल जी दांगी फोटो के वीडियो लेंगे ना। मतलब विधायक मान ली।
देखना। आज विवाह कार्यक्रम आप पधारे, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष भाई राम जगदीश जी दांगी के सुपुत्र भाई विष्णु दांगी एमपीबी के विवाह आशीर्वाद समारोह व गंगा प्रसाद के सुपुत्र विष्णु गिरिराज के आशीर्वाद समारोह में आकर बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई, जिसमें हमारे किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी चौहान भी पधारे हैं। समाज के सभी वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, युवा, देखो आप युवा कितने बैठे हैं, ये युवा है। हर्षोल्लास है हमारे साथ पटेल साहब खजूरिया के श्याम जी, परसोत्तम दांगी जी, हमारे काका श्री श्याम काका जी, और देखो तो युवा मतलब कितना हर्षोल्लास, वो आनंदमय वातावरण में, पेड़ों की छाँव में, इतनी भीषण गर्मी में भी यहाँ ऐसी ठंडक महसूस हो रही है जैसे चेरापूंजी में होती हो। ऐसी शीतलता के वातावरण में ये आशीर्वाद समारोह संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर भाई राम जगदीश जी, उनके सुपुत्र भाई विष्णु जी, गिरिराज जी, उनके गंगा प्रसाद जी के सुपुत्र और दोनों हमारी बिटियाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इनका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और हमारे किसान महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सफर करें, ऐसी हमारी शुभकामना। इनका व्यवहार आज देखने को मिला है। हाँ, ऐसा लगा कि एक पूरा सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो रहा है। राम जगदीश जी का व्यवहार बहुत पहले से ही है, सहज सरल स्वभाव के धनी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देखने को मिला है। परंतु इनका व्यवहार ऑलरेडी पहले से ही बहुत मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में, तभी ये इस मुकाम पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। ठीक सर। वीडियो बारहवां आप विवाह कार्यक्रम आए, क्या कहना चाहेंगे? बारहवां में हम लोग आज राम जगदीश जी के पुत्र विष्णु जी का और एक गिरिराज जी, दोनों का आशीर्वाद समारोह था। उसमें शामिल होने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ईश्वर उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय करे, यही शुभकामना देने के लिए आज इनके बीच में आए। मैंने देखा यहाँ पे सारे किसान इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आए, तो किसानों की समस्या समाधान के बारे में चर्चा हो रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात यह है कि राम जगदीश जी जो जिनके बेटे का कार्यक्रम है, वो खुद ही प्रदेश इस यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उस प्रदेश के उनके बेटे के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितेंद्र सिंह जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी भी उस आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए आए। कि हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि इनके प्रोग्राम में आप दिल्ली से समय निकाल कर आए और किसानों इस बीच में किसानों से भी मिल रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की तकलीफों को सुन भी रहे हैं और किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप किसानों की लड़ाई जब हो तो सब लोग एकजुट होकर के लड़ें। तो हम सब भी ठाकुर साहब के साथ हैं, उनकी भावना से सहमत है और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। और तो सब आपके ही है, आपके ही साथ सब हमारे ही है। नहीं है पर थोड़ा थोड़ा भाई अड़ की वजह से लोग डरने लगे। फ्लैट बुक जानबूझ के सर्वर नहीं मिल रहा, ये सब इसी साल क्यों हो रहा? पहले भी तो नहीं होता था कुछ। राजस्थान में 1 महीने पहले से ऊपर से खरीदी चल रही 27.5, वहाँ भाजपा गवर्नमेंट है, यहाँ भाजपा गवर्नमेंट। क्या वहाँ का प्रधानमंत्री जी दूसरे है, राजस्थान के एमपी के दूसरे, सारे का एक है ना? ये भेदभाव क्यों है? दूसरी बात, हमें कितना ही मुआवजा दिया, थोड़ा सा बहुत कम दिया सोयाबीन का, और हमारे
एमपी के ही भारत सरकार के मंत्री जी है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, 5 महीनों का बीमा क्यों दिला रहा? हमारा बीमा करता है, इसमें सरकार का सहयोग है, राशि तो हमारी करती है, बीमा कंपनी बीमा देती है, फिर हमको क्यों दिलवा रहे हैं? साहब की सरकार किस बात का सहयोग करे? फिर कांटे लगने का क्या फायदा हुआ? गरीब का गेहूं लुट गया मंडी में 800-700 रुपये प्रति कुंटल घाटे में। अभी मैं देख रहा था आपके राजगढ़ में ही, जब दूर की बात तो छोड़िए, यहाँ जिस रोड पर जाओगे वहीं कांटे पर 10-10 दिन से किसान लाइन में खड़े हैं। जो पैसा दे रहा है, जिसकी सेटिंग है, उसका गेहूं जल्दी तुल रहा है, बाकी किसान वहाँ धूप में और जंगल में खड़ा हुआ है। और ये मध्य प्रदेश के साथ और रही बात फसल की, सोयाबीन में नुकसान हुआ, किसान चिल्लाता रहा कि हमको मुआवजा दिया जाए, लेकिन किसान को 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया, सरकार ने झांक कर नहीं देखा। ऐसे ही गेहूं की फसल में नुकसान हुआ, सरसों की फसल में नुकसान हुआ, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो सस्ते में लुट गया। और इसके साथ साथ बहुत सारी समस्या है। हमने सरकार से कहा ज़्यादा कुछ नहीं देकर आप हमारा MSP गारंटी कानून लागू कर दो। जब MSP गारंटी कानून बन जाएगा तो देश का किसान घाटे में नहीं जाएगा, कम से कम बराबर में छूट जाएगा। तो ये सरकार को लागू करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो बहुत जल्द हम पूरे MP के किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, इनको एक करने का काम कर रहे हैं, और पूरा देश का किसान एक साथ इकट्ठा होकर इस सरकार से अपना हक लेकर रहेगा। की गहनता मजबूती से आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाकर हमने अल्टीमेटम दिया सरकार को, उस पर रोक लगवाने का काम किया और हम इसको लागू होने भी नहीं देंगे। हमारा ठीक है, स्वतंत्र अधिकार है अपनी वोट का। हम इस देश ने वोट देकर आपको कुर्सी बैठाने का काम किया, तीसरी बार इसका मतलब थोड़ी आप हमारा शोषण करोगे भाई, ये कहीं तक नहीं होने देंगे। वर्तमान में क्या मुख्य समस्या और मांगे हैं किसानों के लिए? अब समस्या एक हो तो मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी समस्या है जो इस सरकार ने उसका समाधान किया हो? आज इस देश में कोई पीड़ित है तो किसान और मजदूर। अब ये पूछो मजदूर, आप कहोगे मजदूर क्यों? किसान खुशहाल है तो मजदूर भी खुशहाल है। जब किसान घाटे में जाएगा तो मजदूर को कहाँ से पैसा देगा? समझ गए नहीं? ये देश का अन्नदाता है और ये वाकई में भोला भाला है, इसलिए क्योंकि जब वोट का समय आता है तो हाथ जोड़कर पैर पकड़कर हम जो वोट ले लेते हैं और बाद में फिर हमको सताते हैं। चाहे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कम कोई नहीं है, सब एक हैं, एक जैसे हैं, सब कोई कम नहीं है, सब अपना पेट भर रहे हैं, किसानों की तरफ कोई झांक के नहीं देखता। इसके लिए हमको जागना होगा, एक होना पड़ेगा, तभी हमारा किसानों का भला हो सकता है। राजगढ़ जिले को 3 दिन दिए, इस बात के लिए मैं उनका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनके साथ में सभी तुलाई केंद्रों पर भी गया, राजगढ़ जिले के वो तुलाई केंद्रों पर किसानों से भी चर्चा करी और किसानों की ट्रैक्टर की लाइन लग रही है सभी केंद्रों पर। और शासन प्रशासन से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मांग करता हूं कि हमारे किसानों के 8-8 दिन से ट्रैक्टर खड़े हैं वहां पर, उन ट्रैक्टरों की तुलाई करवाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजगढ़ जिले के कलेक्टर को आपकी ओर से ये निर्देशित करें कि हमारे किसानों के ट्रैक्टर एक दिन में ही तुलना चाहिए। और किसानों की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे अध्यक्ष यहाँ पर आए तो उनके साथ साथ आप कहाँ गए, क्या क्या गतिविधियाँ रही? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 19 तारीख की शाम को 7 बजे से आए हुए हैं और 7 बजे से पूर्ण रूप से मैं उनके साथ रहा और उन्होंने जो हमारे संगठन का कार्यक्रम थे उन सब में मैं उनके साथ रहा। राजगढ़ कलेक्टर से मिले, माँ बगलामुखी के दर्शन किए, माता जालपरानी के यहाँ दर्शन किए और इसके बाद में उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। आज हम राम जगदीश दांगी जी के सुपुत्र के आशीर्वाद समारोह में उनके साथ मैं ही हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और माँ शक्ति से जिला उपाध्यक्ष देवा जिला गाँव चापला खेड़ी मुकेश रायगढ़।
क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप? विश्वास ये है कि हमारे धर्मेंद्र जी जो भारतीय किसान यूनियन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा जो भी आंदोलन है उसके लिए जो भी किसानों की समस्या है उनको पूरा लेकर पूरा संघर्ष रहेगा इनका, हमारा इनके साथ में। ये कहो जितनी भीड़ कहेंगे उतनी भीड़ लेकर पहुंचेंगे एक आदेश पर। जहाँ पे भी आंदोलन, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हम भारतीय किसान यूनियन के संगठन की तरफ से जितने भी हैं हम पहुँचेंगे जहाँ भी समस्या आए किसानों की, और पूरी समस्या को हल करेंगे। तो लगाओ यहाँ बधाई हो आप सब लोगों को, मेरे पुत्र वधु को जो आशीर्वाद देने के लिए आया, मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपका हमेशा आभारी रहूँ, या कभी नहीं भूलूंगा कि जो कहाँ से चल कर दूर दराज से, पूरा मध्य प्रदेश से और दिल्ली से चलकर आया, उनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कहाँ से आए? क्या नाम है? मोहन। कहाँ से? लक्ष्मणपुर। मैं राधेश्याम लवंशी, ग्राम लसूंदी एक राम दांगी, ग्राम जिला राजगढ़। रामकिशन दांगी लसूंदी। पटेल जी दांगी की खानपुरा। तुलसीराम भारती, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। मैं डॉक्टर रामबाबू दांगी, ग्राम लसूंदी महाराजा। आज हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जो राम जगदीश दांगी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र की शादी में आशीर्वाद समारोह में हम सम्मिलित हुए हैं और उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नवजीवन प्रवेश करने के लिए नारायण सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष गुना। मुकेश रायकवाड़, गाँव चापड़ाखेड़ी, जिला देवास, उपाध्यक्ष पद के प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। रवि वर्मा, राजगढ़, सोशल मीडिया प्रभारी। प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकारी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा संयोजक। बद्रीलाल दांगी पड़ोनिया से, किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ। रामचंद्र दांगी पड़ोनिया, सोसाइटी अध्यक्ष। पड़ोनिया देव सिंह दांगी। पटेल साहब ही हमारे, पड़ोनिया से पटेल। भगवान सिंह पटेल, प्रदेश महाकार्यकारिणी अध्यक्ष। केसरी सिंह ओझा, संगठन मंत्री, जयपुर। राम जगदीश दांगी, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष। सुनील दांगी, मलावर से ब्लॉक अध्यक्ष। मैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम जगदीश जी दांगी के पुत्र भाई विष्णु दांगी की शादी में सम्मिलित हुआ। कैलाश दांगी, ग्राम पड़ोनिया, ब्यावरा, बिजनेसमैन। रमेश चंद्र जी पटेल, खजूरिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, MP। पन्नालाल जी गुजर, ग्राम चकलिया। मैं सालेग्राम मीणा, भोपाल जिला अध्यक्ष, ग्राम रातीवाड़। रासन जिला अध्यक्ष, रामस्वरूप विश्वकर्मा, गोदावरी। विष्णु दांगी जोगीपुरा। कंचन सिंह दसाना, गुजर पटेल। विष्णु दांगी बारवा। प्रेम नारायण मीणा, सियोर, श्यामपुर तहसील। पड़ोनिया नाम? पड़ोनिया तहसील रामचंद्र। परवा सिंह पटेल, घिया खेड़ी। गिदौर मीना, पूनम चंद शर्मा। प्रेम नारायण दांगी, कोषाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, राजगढ़। कैलाश दांगी, राजगढ़, ब्यावरा, बिजनेसमैन। देवराज दांगी, ग्राम खजूरिया। खजूरिया। नाम? हरिनारायण दांगी, ग्राम पड़ोनिया। आ जाओ यार, शर्मावती। अब आइए, और हटाओ पीछे, कुर्सी हटा दो, पीछे हटा दो, दूर हो जाओ। ये हटवाओ, ये हटवाओ पहले। अरे थोड़ा एक साथ खड़ा हो जाओ, सब एक साथ खड़ा हो जाओ।
और आओ इधर। बना आता बहुत ऊंची रकम है सब अणगी से आते हैं हमारे पूर्णिया से नहीं देखो किसान नेता पटेल नहीं देखो चलो हमारे अरनिया से आइए रख दो अध्यक्ष आपको आनंद जी के त्याग लीजिए एक तो बोले साहब क्या कहना चाहेंगे? ये राम जगदीश दांगी जी के बालक की शादी की मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मेरी ओर से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और सभी सम्मानित साथी उनके साथ जो पधारे उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर भाई राम जगदीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अपने पुत्र और पुत्रवधू के समारोह में हम सबको बुला के हम सबका सम्मान किया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नव दंपत्ति का जीवन सुख में रहे और हंसी खुशी से रहे और अपने माता पिता की सेवा करें। और मैं राम जगदीश भाई से निवेदन करूँगा कि इसको बेटी को बहू को बेटी समझ कर रखें। आज के युग में बहू को बेटी समझ के रखना है और बेटी को समझ के रख के अपना काम उसको अपना घर में रखें। और इसका भी फर्ज है कि अपने माँ बाप मान के इनको उनकी सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन सबका भविष्य उज्जवल हो। भाई राम जगदीश जी को एक बार बहुत बहुत बधाई। आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। नगर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। आप पत्रकार जी बढ़िया ले लो, सबका आएगा पीछे 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 आज अपन यहाँ मंच आइए मैं सुनील दांगी जिला से ब्लॉक अध्यक्ष। आदरणीय इस बारवा की पावन धरती पर जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन करता हूँ। मैं जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी ठाकुर हमारे बीच पधारे हैं, जो दिल्ली में और पूरे भारत में हमारे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम जगदीश जी दांगी पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इनको मैं मार्गदर्शन मानकर मैं भारतीय किसान यूनियन में जुड़ा हूँ। और आज हम भाई विष्णु दांगी जी की शादी में सम्मिलित हुए। इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं शुभकामना देता हूँ। परम सम्मानीय आदरणीय मैं सभी मंच अधिकारी को और आने वाले भाइयों को बार बार धन्यवाद देता हूँ। इससे कहते हैं नेता और कार्यक्रम करना और दिमाग से और दिल से खर्च करना और सभी नेताओं को बुलाना और सभी तरह से स्वागत करना। आकाश की शोभा चांद है, गांव की शोभा हनुमान और पिता का शोभा पुत्र है, जग में मिले सम्मान। इससे कहते हैं बधाई और गुड थैंक यू, धन्यवाद। गिरी गोस्वामी सूचना मंत्री। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय राम जगदीश जी दांगी आज पूरे भारत के हमारे अतिथि यहाँ पर हमारे भतीजे की शादी में पधारे हैं। उनको कोटि कोटि की शुभकामना है। हमारे जुझारू कर्मठ नेता किसान के ब्यावरा तहसील के 12वां ग्राम के उनको शुभकामना देता हूँ। हमेशा हमारे बेटी और बेटा को कोटि कोटि का आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा आप आगे आओ। क्या कहना चाहेंगे साहब? आज हमारे पुत्र को वर वधू को जो आशीर्वाद देने परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी जो दिल्ली से चलकर आया
और उनके साथ में जो भी चल कर आया, और मेरी मध्य प्रदेश की पूरी टीम को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना, उनका बंधन है, अभिनंदन है, स्वागत है मेरी तरफ से। मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा। और जहाँ बहुत दूर दूर से रायसेन, जबलपुर और होशंगाबाद, ग्वालियर, गुना, भोपाल, बहुत दूर दूर से जो चल कर आया, दिल्ली तक के जो मेरे संगठन के लोग हैं उनका मैं हमेशा आभार हुआ। मैं जितना हमारे यहाँ अतिथि आए उनको मैं हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं इनको गुड थैंक यू धन्यवाद देता हूँ। शाबाश। एक लो मीटर देखना, एक गेम इधर हो, कैमरा आज प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ विवाह कार्यक्रम में आप पधारे, क्या कहना चाहेंगे? आज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बाहरी कर्मठ जुझारू राम जगदीश दांगी जी के पुत्र विष्णु प्रसाद जी के इस शुभ विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ी को मैं पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद, शुभकामना देता हूं। हमेशा हमेशा परिवार में खुशहाली रहे, बड़ों का सम्मान आदर करें। और इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी प्रदेश और जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं और इस समाज का भी वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैंने देखा है कि आपकी जो टीम है, जो यूनियन है, किसान यूनियन, छोटे से छोटा पदाधिकारी कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम होता है, विवाह वगैरह कुछ भी, तो पूरे प्रदेश से पूरी टीम में पहुंच जाती है। एक ऐसा परिवार देखने को मिलता है। देखिए, ये इसका नाम है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। महाशक्ति का आप समझते हैं कितनी शक्ति होती है, और ये इनकी मेहनत है राम जगदीश दांगी जी की। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम को, क्योंकि इनकी जो पूरी टीम है गरीब किसानों की लड़ाई लड़ती है। और आने वाले समय में अगली बार जब भी हम आएंगे, करीब 10,000 की संख्या जुटाकर इस सरकार को हिलाने का भी काम करेंगे। रुक जाना, चांद बड़ा वाला जुझारू कार्यकर्ता था। देखो देखो लो इधर देखना सभी। ठीक है, हो गया। आदरणीय हमारे देवली वाले पटेल साहब और उनके भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब का आदरणीय कुछ ही समय में आदरणीय भैया धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब को माला पहनाकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सम्मानित करेंगे। पटेल साहब से आग्रह हूँ मंच पर आए, जो किसानों की आवाज उठाते हैं। भैया आदरणीय हमारे नेता भैया धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, जो 24 घंटे 800 किलो। धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब पूरे ऑल इंडिया मध्य प्रदेश में जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और मैं उनका तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय भाई साहब धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, जो 24 घंटे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आदरणीय भाई साहब धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, उनके साथ हमारे गुना जिला के जिला अध्यक्ष बहुत जुझारू कार्य करता है, ये भी पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ते हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। हमारे पूरे किसान यूनियन के संगठन मंत्री आदरणीय केशव सिंह जी पूजा, राम किसान जी मंत्री आदरणीय किसान यूनियन महाशक्ति के, वो आए और उनका स्वागत करें धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब का। 800 किलोमीटर दूर से पधारे कड़ाकी धूप में आदरणीय भाई साहब
धर्मेंद्र जी ठाकुर साहब का उनका बहुत बहुत आभारी है। हमारे खानपुरा के सरपंच साहब पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम जगदीश जी दांगी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी ठाकुर साहब का सभा बना। किसान नेता हमें बहुत कम मिलते हैं भाई साहब, धर्मेंद्र जी ठाकुर साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका। और उनके साथ हमारे गुना जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिल्ली से जो धर्मेंद्र जी ठाकुर साहब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो इतनी धूप की गर्मी के बीच हमारे बीच पधारे हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम जगदीश जी का मान रखा उनने। और कम से कम दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर से हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम जगदीश जी दांगी से विनती है कि वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब का उनका सम्मान करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और हमारे बीच आए हैं, उनका बहुत 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 स्वागत एवं अभिनंदन। भाई साहब आदरणीय धर्मेंद्र ठाकुर साहब जो भारतीय किसान यूनियन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई साहब, और हमारे भाई कन्हैया लाल जी दांगी वो पधारे, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब धर्मेंद्र जी ठाकुर साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका पूरे भारतीय किसान यूनियन के संगठन द्वारा बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश संयोजक। आज बारवा जिला राजगढ़ में राम जगदीश दांगी जी के सुपुत्र की शादी में हम आए और वर वधू को हम आशीर्वाद देते हुए ये कामना करते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सफल रहे और परिवार को हमेशा अग्रसर वो रखें, उन्हें सात्विक बुद्धि दे कि आने वाली संतान जो उनसे पैदा हो वो राष्ट्र के हित में कार्य करे। और इस मौके पर हम राम जगदीश दांगी जी और उनके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। यही मेरी आशा और उम्मीद है। इनकलाब जिंदाबाद। मैं राम जगदीश दांगी के पुत्र को शादी के इस अवसर पर बेटा बहू दोनों को बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुख में बीते, वो अपने सास ससुर को माँ बाप समझ के उनकी सेवा करें और राम जगदीश और उनकी मिसेज की भी ये जिम्मेदारी कि उनको बच्चों को बहू को बेटी समझ के रखें, अपने घर का वंश आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। वो भी आ जाओ। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। सिंह जी गुजर साहब वो पधारे, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बरकेड़ी वाले आदरणीय राम जगदीश जी द्वारा बूढ़ाखेड़ा से भाई साहब जगदीश जी पधारे, हार्दिक हार्दिक स्वागत।
आदरणीय हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी पधारे, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय किसान यूनियन देखना एक बार हो। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वो हेलो 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 का नाश बना बुला चावला में तो बैठ गए। अरे यार हमारे भाई जगदीश जी पीपलियाबाग वाले युवक कांग्रेस के हमारे कंधा से कंधा मिल तो काम करते हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थोड़ी सी आप साइड हो जाना। राधेश्याम सरपंच साहब हमारे मोनीपुर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हेलो ब्यावरा की आन मान शान भाई जगदीश जी चौथ आंध्र रेडा भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय हमारे भाई गणेश पंडा जी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत एवं अभिनंदन। भैया मैं 8 फीट से मार पाया।
भाई इलाके भाई कमंजी दांगी भी हमारे बीच पधारे, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। अरे आप ये तो दो हाथ न्यू करके ऊपर नहीं क्या दो। हमारे बीच सांची डेरे के भाई मोहन दांगी भाई इड़ा पधारे। बांध के दरबा दो, मोह बांध के दरबा दो। ये पीछे हो जाओ यार। ले फिर बात करेगा बाद में। तो ऐसे ही बंदा आड़ रहे बाग पे चेक। अरे नहीं बेटे। हम रोटिया पे बेचे हमारा आरती कर दीजिए। हमारे बीच भाई रवि सोशल मीडिया। हाँ गवा में आ जाओ सब सभी ले लेंगे। हमारे बीच मेरा की साहब पता रहे वो अपने रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की शादी अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो बाहर से अतिथि पधारे सभी का। ये 2 दिन के अंदर अपना जन्म जो ये बताना चाहिए सर। अरे बंदी नहीं। अरे हमारा पटेल सामान लो। अरे वाह यार। हेलो हेलो हमारे भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री आदरणीय केशव गुर्जर साहब हमारे आमलिया से श्री बद्रीलाल जी भाई साहब पधारे हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और हमारे पटेल बापचा वाले के बीच पधारे, उनका भी स्वागत एवं सालाग्राम जी हमारे बीच पधारे, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। बीच पधारे, उनका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन। भारतीय किसान यूनियन। अरे मुकेश इधर देखना। इधर देखना इधर। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमनारायण जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
निवेदन है कि वो मंच पर आए। देखना मेरी तरफ। पकड़ लीजिए डंडा डंडा पकड़। देख ले और आगे चलो जगह 200-300 किलोमीटर चलना था। हाँ चलना पड़ेगा सर। उनके राजघाट में नेट किया मत तो मैंने आपको कोई हाँ एक भी नहीं है राजघाट में नेट किया। और एक बार लोकार्पण किया भवन को। आप बात कर लीजिए परिवार आया बधाइयो बधाइयो बधाइयो
हड़वे हड़वे चल किया प्यार की गाटी देखो दीदी ये पटलिया थोड़ी कागज से खोस ली तो ना यार चप्पल नहीं आ गया कैमरे तरफ देखना भैया।